तो आज का जो ब्लॉग है वो ईद सेकेंड डे का ब्लॉग है। तो मैं आपसे शेयर करने के लिए जो आज ये लुक क्रिएट की हूँ वो सिर्फ आप लोगों के लिए कि चलो ईद का सेकेंड डे का लुक क्रिएट मैं कर ले रही हूँ और आपसे भी शेयर कर लूँगी। तो बस उसी का ये ब्लॉग है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये ब्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस मैं अपना मेकअप करने के लिए ये लैक्मे का लोमी क्रीम ली थी जिसमें मॉइस्चराइज़र वगैरह सब कुछ है। तो ये सबसे बेस्ट है। तो मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और इसे मैं अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करूँगी ताकि मैं जो भी बीबी क्रीम हो या सीसी क्रीम जो भी मैं यूज़ करूँ वो अच्छे से अप्लाई हो, अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो इसी के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का लोमी क्रीम। ऐसे तो मुझे मेकअप का इतना कुछ पहले पता नहीं था, अब थोड़ा-थोड़ा सा जानकारी मुझे हो रही है, पता चल रहा है मुझे। तो इसे लगाने के बाद मुझे एक चीज़ पता चला कि जब मैं ये मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ ना, तो उसके बाद जब मैं बेबी क्रीम लगाती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है फेस पर, बहुत ही अच्छे से। तो मुझे लगा कि हाँ, ये बेस्ट है क्योंकि अगर आप पहले अप्लाई कर लेते, उसके बाद आप बेबी क्रीम लगाते या फाउंडेशन वगैरह लगाते, तो अच्छे से अप्लाई हो जाता है आपके फेस पर। और जैसा कि आपको पता है कि मुझे बीबी क्रीम सबसे बेस्ट क्यों लगता है, क्योंकि मुझे इतना नहीं अभी पता है कि फाउंडेशन के बाद कंसीलर और क्या कॉन्टूर वगैरह कैसे-कैसे लगाया जाता है। पता नाम है कुछ-कुछ चीज़ों का, लेकिन ये नहीं पता कि किस तरह से लगाया जाता है। तो इसीलिए मेरे लिए बीबी क्रीम जो है वो सबसे बेस्ट है। और ये सबसे बेस्ट इसलिए है कि इसमें कुछ 10 तरह का चीज़ आपको लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस बेबी क्रीम अपने फेस पे आप अप्लाई कर लें, बस हो गया। तो ये सबसे बेस्ट मुझे इसीलिए लगता है। तो बस मैं अपने फेस पर बेबी पॉन्ड्स क्रीम को अपने फेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और अच्छे से ये अपने फेस पे लगा रही हूँ कि चलो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ऐसा लगता है पहली बार ऐसा हुआ है जो रमज़ान इतना जल्दी गुज़र गया, मतलब इतना जल्दी टाइम निकला कि पता ही नहीं चला कि रमज़ान का टाइम कितना जल्दी गुज़र गया। बहुत जल्दी इस बार टाइम निकल गया रमज़ान का और पता भी नहीं चला बिल्कुल भी। और पता है पहली बार ऐसा हुआ है मेरी लाइफ़ में, मेरे टाइम में, कि मैं ईद के सेकंड डे जो मैं ड्रेस पहनी हूँ, वरना मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ, मैं 2 ड्रेस पहनती हूँ। हमेशा एक ड्रेस पहन के उसके बाद मैं इतनी थक जाती हूँ कि फिर मुझे दोबारा दूसरा ड्रेस पहनने का होश ही नहीं रहता है। तो ये ऐसा फर्स्ट टाइम मेरे साथ है जब मैं ईद के सेकंड डे जो मैं नया ड्रेस पहनी। और ये ड्रेस ना मैं अलविदा जुम्मा के लिए अपने लिए सिलवाई थी कि अलविदा जुम्मा को मैं पहनूँगी, लेकिन अलविदा जुम्मा को मैं नहीं पहन पाई थी। तो इसी वजह से मैं ईद के कल होके इस ड्रेस को यूज़ की हूँ। तो ईद के कल होके मैं इसे सेकंड डे में मैं इसे पहनी ये ड्रेस को। तो वो आप तो लास्ट में देख लेंगे कि मेरा ड्रेस कैसा है। तो बस आप देखिए। और पॉन्ड्स बेबी क्रीम के बाद मैं फ़ेस पर अपनी वो ब्लश लगाई थी। तो ब्लश मुझे वैसे बहुत पसंद है, तो मैं ब्लश लगाई अपने फ़ेस पर। मेरा बस चले तो मैं पूरा फ़ेस को पिंक कर लूँ, लेकिन मैं उतना नहीं कर सकती जो कर लगूँगी। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही अपने फ़ेस पर अप्लाई की और अच्छा लगता है मुझे वैसे ब्लश। उसके बाद में पाउडर जो है, मेरा पाउडर भी पूरा ख़त्म हो चुका है। इतना ज़्यादा मैं मतलब यूज़ हुआ अभी नहीं, बहुत टाइम से यूज़ मैं कर रही हूँ, इसीलिए ख़त्म हो गया है। अब मुझे लेना भी पड़ेगा। उसके बाद मैं पाउडर अप्लाई करने के बाद मैं अपने फेस पर आई शेडो अप्लाई कर रही थी, वो अच्छे से लगा रही थी। मुझे इस बार जो है ना आईज़ पे तो कुछ हल्का सा आई शेडो लगाना था, डार्क नहीं लगाना था। ड्रेस के हिसाब से मुझे लाइट कलर का ही लगाना था। तो बस मैं अपने आईज़ पे लगा ली हूँ। अब मुझे सबसे इसमें जो है वो आईज़ के जो नीचे वाले साइड में मुझे लगाना था। तो बस इससे वही जो मैं आईज़ के ऊपर लगाई हूँ वही मैं नीचे भी लगा रही हूँ। हल्का-हल्का लाइट कलर का ही मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ इसे। तो बस मैं अपने आईज़ का ये हो गया है, मेरा आई शेडो कंप्लीट हो चुका है। अब आया आईलाइनर की बारी, जो सबसे टफ़ काम है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का सबसे टफ़ काम है ये आईलाइनर लगाना। क्योंकि क्या क्या होता है ना कि अक्सर मैं गड़बड़ा लेती हूँ पूरा एकदम आईज़ पे लगाने के बाद। एक आईज़ पे ठीक से होता नहीं, फिर दूसरा आईज़ का भी मैं ख़राब कर लेती हूँ। तो अक्सर मेरे साथ यही होता है, हो गया ना गड़बड़ ऐसे ही बस यही मेरा होता ही है। अक्सर मेरे से गड़बड़ हो ही जाता है कि मैं आईज़ पे जब भी लगाती हूँ ना लाइनर गड़बड़ हो जाता है। फिर जब मैं आईने में देख के लगाती हूँ ना तो फिर अच्छे से होता है। ये मैं कैमरा के सामने मुझसे थोड़ा गड़बड़ हो रहा था क्योंकि इसमें इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस मैं दोनों आईज़ पे अपने लाइनर लगा ली थी, उसके बाद फिर मैं काजल लगा रही थी क्योंकि मुझे ऐसा था कि इस ड्रेस पे मुझे काजल भी लगाना है। तो बस मैं सोची कि नहीं, काजल भी लगा लेना चाहिए क्योंकि अच्छा लगेगा। तो बस मैं काजल अप्लाई की अपने आईज़ पे, उसके बाद ये मस्कारा मैं लगा रही थी। और क्योंकि इससे मस्कारा लगाने के बाद आपकी आईज़ और भी प्यारी लगती है, तो इसलिए मैं मस्कारा भी लगा रही थी।
सच में ये सब करना बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। लगाने के टाइम ना बहुत सोच-सोच के लगाना होता है कि कहीं इधर ना लग जाए, उधर ना लग जाए, तो बहुत ही आराम-आराम से लगाना पड़ता है। उसके बाद मैं ये लगा रही थी हाइलाइटर, जो हाइलाइटर भी अच्छा लगता है क्योंकि आपके फेस पे शाइन देता है। आप बिल्कुल कभी भी मतलब इधर-उधर घूमें तो आपके फेस पे एकदम चमक-चमक टाइप का आता है, तो मुझे हाइलाइटर भी बहुत पसंद है। तो हाइलाइटर मैं अपने फेस पे लगा रही थी, नोज़ पे लगा रही थी। तो ये देखिए कितना अच्छा शाइन कर रहा है। तो अच्छा लगता है हाइलाइटर, आपके फेस पे जो चमक आती है हाइलाइटर से, बहुत ही खूबसूरत लगता है आपका फेस देखने में। तो बस मैं अपने फेस पे कहीं-कहीं ऐसा पार्ट है जहाँ पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही थी। उसके बाद मैं अपने आइज़ के कॉर्नर पे हाइलाइटर यूज़ कर रही थी क्योंकि इससे आइज़ और भी प्यारी आपकी लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो मैं अपने आइज़ के कॉर्नर पे इसे मैं यूज़ करी थी। उसके बाद मैं अब लिपस्टिक यूज़ करी थी और पता है ये लिपस्टिक लगाने के बाद मुझे एक हैक याद आया जो मैं आपसे शेयर करूँगी ज़रूर, बहुत जल्दी शेयर करूँगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि कुछ-कुछ लिपस्टिक ऐसा होता है कि वो जल्दी रिमूव ही नहीं होता रहता है, बहुत हार्ड जो होता है तो जल्दी रिमूव नहीं होता है और जो अच्छी क्वालिटी का तो वो जल्दी रिमूव नहीं होता। तो बस ये ना हटता नहीं है जल्दी। तो आज मुझे एक चीज़ समझ में आया कि कैसे इसे रिमूव बहुत ईज़िली हम कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊँगी ज़रूर किसी वीडियो में। और उसके बाद ये है मेरा ड्रेस जो मैं अलविदा जुम्मा के लिए सिलाई थी, लेकिन अब मैं ईद के सेकंड डे में इसे पहन रही। बहुत ही प्यारा ड्रेस है, ये भी मैं मीशो से ली थी और सस्ता भी था और अच्छा भी था, तो बस मैं मीशो से ये ड्रेस ली थी। अब बहुत ही प्यारा ड्रेस था, ये पहनने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वाइट वाइट कलर भी था और वाइट कलर तो सबको बहुत पसंद होता है, वाइट, ब्लैक कुछ ऐसे कलर होते हैं जो सबको बहुत पसंद होता है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये था मेरा फाइनल लुक जो मैं इस ड्रेस को जो मैं पहनी हूँ, बहुत ही प्यारा ड्रेस है, सूट सलवार। और सूट सलवार तो सबसे अच्छा ड्रेस होता है क्योंकि हर इंसान का जो पसंद तो अलग-अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का पसंद होता है सूट सलवार। ख़ास करके तो बिहार में गाँव की लड़कियाँ जो होती है ना, उसे सूट सलवार बहुत पसंद होता है। मुझे भी सूट सलवार बहुत ही पसंद है। तो बस अब मैं अपना हेयर बनाऊँगी और हेयर बनाने के टाइम में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसा हेयर बनाऊँ, तो बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं बोली कि चलो कोई सिंपल सा खुला है, मतलब खुला ही हेयर रहेगा, बस थोड़ा साइड का कुछ मैं डिज़ाइन वगैरह बना लूँ क्योंकि मुझे ना हेयर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। और जब मुझे कुछ भी नहीं आता ना तो यही समझ में आता है कि चलो इस तरह का हेयर स्टाइल बना लिया जाए। तो सबसे पहले मैं हेयर स्टाइल बनाने से पहले मैं सोची कि चलो पहले इयररिंग्स पहन लिया जाए, टीका वगैरह पहन लूँगी। उसके बाद में अपना हेयर स्टाइल समझ में आया कि इस पे कैसा हेयर स्टाइल बनाना चाहिए क्योंकि 1, 2, 3 तरह का मुझे ही हेयर स्टाइल आता है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता है हेयर स्टाइल। तो बस मैं अपना इयररिंग्स वगैरह ही पहन रही थी और ये इयररिंग्स पता है कितना का, बहुत ही सस्ता है, बहुत सस्ता, सिर्फ़ 100 रुपए में मिला था मुझे। मैं गाँव में जब वो जो आते हैं ना यूपी वाले भैया लोग लेके या क और भी अदर लोग भी होते हैं जो दूसरे-दूसरे शहर से, गाँव से आते हैं। तो वो लोग लेकर आए थे तो मैं उनसे ही ये ली थी, 100 रुपए में ही ली थी। बहुत सस्ता मुझे मिल गया था और बहुत सारे लोग लिए थे ये इयररिंग्स और इसके साथ में बहुत प्यारा-सा टीका था। तो मैं टीका की वजह से ली थी क्योंकि इयररिंग्स के साथ वो टीका बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो इसी वजह से मैं ली थी क्योंकि अच्छा लग रहा था बहुत। तो बस अब मैं टीका पहनूँगी और पता है ईद का सेकंड डे बहुत अच्छा गया। आप लोग को ईद का सेकंड डे बहुत-बहुत मुबारक हो और आप लोग खुश रहें हमेशा अपनी फैमिली के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहें आप लोग, मेरी यही दुआ है। और बस मैं जल्दी से टीका पहन रही थी और मुझे ये याद आ रहा था कि ईद का फर्स्ट डे जो था ना, मैं बहुत थक चुकी थी उस टाइम में। लेकिन सेकंड डे में क्या हुआ, मैं आराम से बहुत अच्छे से रेडी हो गई क्योंकि फर्स्ट डे में मैं इतना अच्छा से रेडी नहीं हो पाई थी क्योंकि बहुत वो तो टाइम बहुत कम होता है ना ईद के फर्स्ट डे में। तो इसी वजह से टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं अच्छे से रेडी होती, जल्दी-जल्दी के चक्कर में कुछ ढंग से कुछ ख़ास मैं रेडी नहीं हुई थी। तो बस अब मैं टीका पहन चुकी, तो मुझे अच्छा ऐसा लगा कि चलो इस पे खुला है और एकदम पूरा अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ थोड़ा-सा इसमें स्टाइल वाला हेयर बना लिया जाए, तो जो मुझे आता नहीं है बस इस 1-2 के अलावा। जैसे मुझे ये वाला समझ में आया कि चलो इस तरह का हेयर स्टाइल बना लिया जाए, जो सिंपल भी है और अच्छा भी लगेगा, आपके फेस पे अच्छा लुक भी देगा। तो बस मैं इस तरह का हेयर स्टाइल अपने फेस पे कर ली, जो अच्छा लग रहा था बहुत ही। तो बस मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी कि कब जल्दी-जल्दी हो, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत वीडियो शूट करना था, शॉर्ट वीडियो बनाना था और फिर मुझे मतलब जल्दी से अपना पिक भी जो लेना था कुछ-कुछ, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि जल्दी-जल्दी हो जाए क्योंकि अक्सर यहाँ लाइट का बहुत इश्यू है। और ख़ासकर अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए जाती हूँ तभी लाइट भाग जाती है। अक्सर होता है कि भाग जाता है लाइट क्योंकि जब मैं बना ऐसे नहीं जाएगा और जब मैं वीडियो बनाने के लिए जाती हूँ तभी लाइट भाग जाता है। शाम के वक़्त तो अक्सर जाता है। लेकिन ये होता है ना कि शाम के बाद मुझे टाइम मिलता है अच्छे से और फ्री रहती हूँ मैं उस टाइम, तो मुझे लगता है कि चलो शाम में ही वीडियो बनाया जाए। लेकिन शाम में अक्सर लाइट भागा, दिन में भी लाइट, इधर लाइट का बहुत ही इश्यू है लेकिन लाइट बहुत भागता है। तो इसी वजह से मैं ढंग से वीडियो वगैरह भी इसलिए नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि लाइट का इश्यू बहुत है इधर।
तो बस मैं अभी इस टाइम लाइट था, तो मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाते-बनाते फिर लाइट भाग जाए, तो बस मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी। और ये गले में इतना प्यारा सा पेंडेंट, इतना अच्छा जब मैं दिल्ली में थी ना, तो वहाँ मैं ये ली थी। तो बहुत ही सस्ता मिला था, शायद पता नहीं 15 या 20 रुपए में ही मिला था, लेकिन इतना प्यारा। यही गाँव में आप लीजिए तो 50, 60, 100 से तो कम मिलता नहीं है ये। लेकिन वहाँ अब बिल्कुल मेरे ड्रेस पे मैचिंग हो गया था, तो बस मैं सोची कि चलो इसे पहन ही लिया जाए, क्योंकि ड्रेस पे मैचिंग भी है और प्यारा भी लग रहा है, और गले में कुछ है नहीं तो और भी अच्छा लगेगा ये, और सिंपल सा था, तो बस इसे मैं पहन ली थी। और ये था मेरा फाइनल लुक, जो बहुत ही प्यारा था, बहुत प्यारा था। और ये ड्रेस भी जितना प्यारा था, उसके साथ-साथ सब कुछ मैचिंग था। तो ये था मेरे ईद के सेकंड डे का लुक। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और ये ड्रेस आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बताइएगा, और कैसा लगा मेरा ब्लॉग वो भी आप बताएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बहुत जल्दी फिर मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो शेयर करूँगी, और बहुत ही अच्छा वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।